दिवाली की रात थी। रामपुर की संकरी गलियों में दियों की लौ कांप रही थी और मेरी बहू ने चाकू जैसी आवाज में कहा, आपका बूढ़ा चेहरा हमारी इज्जत पर दाग है। मेरा बेटा रोहन चुप रहा, मगर उसकी आंखें झुकी नहीं। मैंने नैपकिन मोड़ी, खड़ी हुई और बोली, तो मैं चलती हूं। तभी डाइनिंग टेबल पर रखा रोहन का फोन बजा। स्पीकर ऑन था। नमस्ते, क्या यह मीरा आंटी का घर है? आपकी इलायची वाली नानकताई का छोटा वीडियो देखा। हमारा रामपुर फूड डायरी पेज कल शूट करना चाहता है, आएंगी? मैंने दरवाजा खोला। ठंडी हवा भीतर आई। शुभ दिवाली, मैंने कहा। रामपुर की गलियों में पटाखों की आवाज गूंज रही थी, पर मेरे अंदर एक अलग धमाका हो चुका था। चुप रहने की पुरानी आदत का अंत। घर पहुंची तो रसोई में घी की खुशबू फैली हुई थी। ताज़ा बेक हुई नानकताई की मीठी भाप और स्टील के डिब्बों की खनक से दिल हल्का हुआ। मैंने एक पीस तोड़ा, ऊपर से करारी, अंदर से मुलायम। इलायची का हल्का इशारा, केसर की खुशबू, यही मेरी पहचान थी, न कि किसी की झेप। सोचते सोचते याद आया, यह वीडियो कैसे पहुंचा वहां? दोपहर में पड़ोस की छोटी गुड़िया आर्या आई थी। आंटी, मैं रील बनाऊं? उसने पूछा। मैंने हंसकर कहा, बना लो, पर याद रखना, नानकताई में जल्दबाजी नहीं होती। आर्या ने अपने छोटे हाथों से मैदा छाना। मैं घी को अंगुलियों से कसती रही। चीनी मिलाते समय उसने क्लोजअप लिया। मैंने जुबान से नहीं, आटे के स्पर्श से समझाया, ये नरम कब होता है। जाते जाते उसने बोला, आंटी, आपकी स्टोरी डाल रही हूं, मेरी मम्मी के ग्रुप में सबको भूख लगा दूंगी। शाम तक मेरे फोन में अनजाने नंबरों की 2 मिस्ड कॉल थी। अब रामपुर फूड डायरी 25 लाख फॉलोअर्स कह रहा था। कल सुबह 10 बजे शूट। मैंने गहरी सांस ली। मैं 30 साल तक बच्चों को जोड़ घटाव सिखाती रही। आज पहली बार खुद को गिनना सीख रही थी, अपनी कीमत, अपना स्वाद, अपना समय। मैंने सेजल को फोन किया, वही सेजल जो स्कूल छोड़कर टेक में चली गई थी। कल शूट है, क्या तुम आ सकोगी? उसने बिना रुके कहा। मैं कैमरा और लाइट लेकर पहुंचती हूं, और आंटी, आपके लिए एक छोटा सा पेज भी बना देती हूं। दादी की पाठशाला नाम कैसा है? रात को मैंने मेज पर एक पुरानी कॉपी रखी। पहले पन्ने पर लिखा, दादी की पाठशाला। क्या सिखाएंगे? नानकताई बेसिक, त्योहार स्पेशल, चाय के साथ नमकीन मठरी, नींबू के छिलकों का इस्तेमाल। छोटी बगिया में तुलसी पुदीना में थी। नीचे मैंने एक लाइन और जोड़ दी, यह सिर्फ रेसिपी नहीं, रिश्ते हैं। क्योंकि मैं जानती थी, आटा घी चीनी तो कोई भी जोड़ देगा, पर हिम्मत और धैर्य जोड़ना दादी ही सिखाती हैं। सुबह 10 बजे से 10 मिनट पहले सेजल आई। कंधे पर बैग, चेहरे पर चमक। आंटी, खिड़की की तरफ टेबल रोशनी यहां से बेहतर होगी। हाथों के क्लोजअप लेंगे। आपकी आवाज साफ करनी है, धीमे धीमे, जैसे आप आर्या से बोलती हैं। मैंने एप्रन बांधा। टेबल पर स्टील की कटोरी, चलनी, पीतल का डिब्बा और वो पुराना चम्मच रखा, जिसे पकड़ते ही मेरी उंगलियां खुद ब खुद सही माप जान जाती थीं। सेजल ने कैमरा चालू किया। रेडी आंटी? मैंने मुस्कुराकर कहा। नानकताई की सबसे बड़ी गलती क्या है? धैर्य खो देना। फिर मैंने मैदा हवा में उड़ाया। चलनी से हिमसा गिरता पाउडर, कैमरे में हल्की धुंध, पीछे से दालचीनी की स्ट्रिप्स की खुशबू। घी ठंडा नहीं, मगर गर्म भी नहीं। मैंने उंगलियों से दिखाया, ये नरम है, देखिए, दबाने पर लकीर बनती है, मगर छोड़ने पर खिल जाती है। सेजल ने थम्स अप दिखाया। आंटी, ये एक लाइन क्लिप में उड़ेगी। बीच बीच में फोन बजता रहा। व्हाट्सएप पर आर्या की स्टेटस, रील पर दिल दिल दिल। संदेश पढ़कर मेरा गला भर आया। मैंने ओवन का टाइमर सेट किया, ट्रे सरकाई और अपने दोनों हाथों पर आटा झाड़ते हुए खिड़की के बाहर देखा। धूप की एक पतली पट्टी मेरी तुलसी पर टिक गई थी। मुझे लगा, मेरी उम्र नहीं, मेरी यादें जवान हो रही हैं। धीमी की और पूछा, बर्तन धो लोगे? उसने एप्रन बांधा। हाँ मां। शाम को सेजल ने एडिटेड क्लिप भेजी। 40 सेकंड की उंगलियों वाला क्लोजअप, मेरी लाइन, घी ठंडा नहीं, गर्म भी नहीं, और आखिर में कूलिंग रैक पर धूल जैसी परत। कैप्शन में उसने लिखा, दादी की पाठशाला, बैच फुल होने से पहले F। फिर मैंने मैदा हवा में उड़ाया। चलनी से हिमसा गिरता पाउडर, कैमरे में हल्की धुंध, पीछे से दालचीनी की स्ट्रिप्स की खुशबू। घी ठंडा नहीं, मगर गर्म भी नहीं। मैंने उंगलियों से दिखाया, यह नरम है,
देखिए, दबाने पर लकीर बनती है मगर छोड़ने पर खिल जाती है। सेजल ने थम्स अप दिखाया। आंटी, ये एक लाइन क्लिप में उड़ेगी। बीच बीच में फोन बजता रहा। व्हाट्सएप पर आर्या की स्टेटस, रील पर दिल दिल दिल। संदेश पढ़कर मेरा गला भर आया। मैंने ओवन का टाइमर सेट किया, ट्रे सरकाई और अपने दोनों हाथों पर आटा झाड़ते हुए खिड़की के बाहर देखा। धूप की एक पतली पट्टी मेरी तुलसी पर टिक गई थी। मुझे लगा, मेरी उम्र नहीं, मेरी यादें जवान हो रही हैं। धीमी की और पूछा, बर्तन धो लोगे? उसने एप्रन बांधा। हाँ मां। शाम को सेजल ने एडिटेड क्लिप भेजी। 40 सेकंड की उंगलियों वाला क्लोजअप। मेरी लाइन, घी ठंडा नहीं, गर्म भी नहीं, और आखिर में कूलिंग रैक पर धूल जैसी परत। कैप्शन में उसने लिखा, दादी की पाठशाला। बैच फुल होने से पहले फॉर्म भरने के 5 मिनट में 25 बुकिंग आ गई। व्हाट्सएप पर मोहल्ला ग्रुप में किसी ने लिखा, मेरी बेटी साथ आएगी, सीट बचाइए। किसी ने पूछा, क्या गुड़ वाली नानखताई भी बनती है? मैंने दिल बनाकर लिखा, अगले महीने का कोर्स। तभी एक अनजान नंबर से कॉल आई। कठोर आवाज, मीरा जी, हम आदित्य एडटेक से बोल रहे हैं। आपका ब्रांड हमें पसंद आया। आप हमारी छतरी के नीचे आएंगी तो आपकी पहुंच बढ़ेगी देश भर में। मैंने शांत स्वर में कहा, पहले हमारे घर में, फिर देश में। सामने वाले ने कहा, जब तक आप सोचें, हम एक पायलट वीडियो कर लेते हैं। हमारी अपनी दादी वो आपकी तरह ही सिखा देंगी। मेरे होठों पर कड़वी मुस्कान आई। दादी कॉपी नहीं होती साहब। उसने ठंडी हंसी दी और कॉल कट गई। रात के सन्नाटे में मैंने खिड़की से बाहर देखा। दूर वाले घर की छत पर कोई दिया अभी भी टिमटिमा रहा था। मैंने फाइल से रोहन के मेल प्रिंट आउट निकाले। सेजल को मैसेज किया, कल सुबह आओ, हमें 2 काम करने हैं। 1 बुकिंग संभालनी है, 2 अपनी कहानी सही लोगों तक पहुंचानी है, बिना शोर, सिर्फ सच। सेजल ने लिखा, आंटी, मैं पोस्ट के कमेंट्स पढ़ रही थी। किसी ने लिखा, मेरी नानी की रेसिपी खो गई थी, आज मिल गई। मैंने जवाब दिया, कल उस लड़की को कॉल कराना, उसे अगले बैच में फ्री सीट देना। सेजल ने हार्ट भेजा। सोने से पहले दरवाजा खटका। धीमी दस्तक। खोला तो आर्या खड़ी थी, हाथ में छोटी सी ड्राइंग। उसमें एक रसोई, बीच में गोल मेज और चारों तरफ अलग अलग उम्र के हाथ। ऊपर बच्चों वाली लिखावट, दादी की पाठशाला। मैंने ड्राइंग अपने फ्रिज पर चिपकाई। मन हल्का हुआ। तभी फोन पर नोटिफिकेशन चमका, आदित्य एडटेक नई रील, दादी स्पेशल नानखताई, राज की इलायची। थंबनेल में मेरी प्लेट जैसी प्लेट, मेरी दरार जैसी दरार। सांस रोकी। कैप्शन में लिखा, सीखेंगे असली स्वाद जल्द, और सबसे नीचे दादी की पाठशाला स्टाइल। मैंने उंगली से स्क्रीन साफ की। कोई धुंध नहीं, तस्वीर साफ। अब खेल शुरू हो गया था। सोमवार सुबह रंगपुर की रसोई में पहली बार घबराहट की हल्की गंध थी, जैसे चाय ज्यादा उबलकर कड़वी होने लगती है। सेजल ने लैपटॉप खोला। बुकिंग फॉर्म में 34 नए नाम। मैंने कहा, धीरे चलेंगे, 2 बैच और जोड़ते हैं, पर सीटें कम रखें। तभी फोन वाइब्रेट हुआ। एक लंबा व्हाट्सएप वॉइस नोट। किसी लड़की की आवाज, आंटी, मेरे यहां बिस्किट पत्थर जैसे हो गए। मैंने सब वैसा ही किया। शायद मेरी गलती पर मेरी मम्मी नाराज हो गई। क्या मैं रिफंड ले सकती हूं? मेरे हाथ अनायास रुक गए। सेजल ने मेरी तरफ देखा। मैंने वॉइस रिकॉर्ड किया, बेटी, गलती मेरी भी है। मैंने वीडियो में ओवन के रैक का लेवल नहीं बताया। ऊपर वाले रैक में यह सख्त हो जाते हैं। रिफंड अभी कर देती हूं, और चाहो तो बुधवार के बैच में फ्री आ जाना। मैं खुद तुम्हारे साथ बनाऊंगी, नरमी का सही इशारा पकड़ेंगे। भेजते वक्त मेरी उंगलियां हल्का कांपी, मगर दिल कुछ हल्का हुआ। पहला रिफंड, मेरा सबक, नुकसान नहीं। दोपहर में क्लास शुरू हुई। मैंने सबसे पहले वही बात दोहराई, आज हम गलती से सीखेंगे। तन्वी हंस दी। आंटी, गलती दुश्मन नहीं, शिक्षक। मैंने उसे हाई फाइव दिया। रोहन ने चुपचाप ओवन की शेल्फ सही ऊंचाई पर लगाई और दरवाजे पर छोटा सा कागज चिपका दिया। सेजल ने कैमरे में झूम कर बोला, आंटी, ये लाइनें पोस्ट की कैप्शन बनेंगी। मैंने कहा, और पहली रील का पिन किया हुआ कमेंट भी, पहला रिफंड, पहला सबक। यह हिस्सा भी मैंने भावनात्मक और कहानी सेंट्रिक शैली में रंगपुर की सेटिंग और आपकी रसोई पाठशाला की दुनिया बनाए रखते हुए रीराइट किया है।
इसमें आपने जो तनाव, कॉरपोरेट दबाव, सामुदायिक भरोसा और माइक्रो ग्रांट की सफलता बताया है, उसे एक सहज, लगातार चलने वाली कथा में जोड़ा गया है। सर्दी नहीं, सी गर्मी थी। वापस आते वक्त सड़क किनारे वही काली गाड़ी मिली। एक आदमी उतरा। मीठी आवाज, खतरनाक ठंडक। मीरा जी, नोटिस का जवाब मिलने से पहले समझदारी कर लें। हमारी दादी वायरल हो रही है। आप अपना नाम बदल लीजिए, घरेलू पाठशाला जैसा कुछ। मैं मुस्कुरा दी। नाम बदलने से कहानी नहीं बदलती। पर आपकी कहानी तो अभी बनी ही नहीं। आदमी ने कारोबारी मुस्कान दी। हम कहानी बना लेंगे। मैं धीमे स्वर में बोली, कहानी लिखने के लिए याद चाहिए, और याद के लिए लोगों का भरोसा। भरोसा खरीदते नहीं, जीते जाते हैं। वह कुछ पल मुझे देखता रहा, फिर कंधे उचकाकर बैठ गया। रात में सेजल ने रील पोस्ट की। दादी कॉपी नहीं होती, सिर्फ हाथ, कोई चेहरा नहीं। मेरी आवाज लगी। कैप्शन, बैठ के हर बुधवार जो कहानी सुनाए उसे सीट पहले। कमेंट्स बह निकले, किस्से, नाम, छोटे छोटे नियम। किसी ने लिखा, दूध उबलने से पहले आंच धीमी। किसी ने, पहला रोटला भगवान का। मैंने हर कमेंट को दिल से पढ़ा। यह हमारी ढाल थी। देर रात माधवी ने कॉल किया। मीरा जी, कल सुबह मेरा छोटा वीडियो जाएगा। किचन जहां कहानी पकती है। आपके इंटरव्यू का 1 मिनट, रोहन का एक जवाब और बैठकी का 10 सेकंड। और हाँ, एक सरप्राइज, दिल्ली फूड डायरी को भी टैग किया है। मैं हंस पड़ी। सरप्राइज क्या होता है? कल देखिएगा। सुबह आंख खुलते ही फोन कंपन करने लगा। वीडियो चल पड़ा। 1 मिनट में जो दिखा वह कागज से कहीं तेज था। आर्या की हंसी, दादी जी के हाथ, रोहन का बर्तन धोते हुए, मैं सीख रहा हूं। और मेरी लाइन, गलती दुश्मन नहीं शिक्षक। कमेंट्स में किसी ने टैग किया, मेरी मम्मी को यहां लाना है। किसी ने, क्या आप हमारी सोसाइटी में आएंगी? इसी दौरान ईमेल पिंग, वकील से जवाब ड्राफ्ट, कुरियर भी। मैंने चैन की सांस ली, पर 2 मिनट ही। फोन बजा। अनजान नंबर। नाम, अदिति अग्रवाल, फूड एंटरप्रेन्योर। उन्होंने कहा, मीरा जी, आपके बैठकी मॉडल पर एपिसोड करना है। छोटे छोटे किचन माइक्रो ग्रांट्स के लिए मदद भी देंगे। 5 किचन, 5 मोहल्ले, हर महीने एक। मेरी उंगलियों में सिहरन दौड़ गई। ये वही मदद थी जो कॉरपोरेट बैच के बिना उड़ान देती है। मैंने हाँ नहीं कहा, बस बोली, पहले 5 घर चुनते हैं, फिर रिकॉर्ड करते हैं। उसी समय रोहन भागता आया। माँ, आदित्य एडटेक की नई रील पर कमेंट पानी उल्टा बह रहा है। लोग पूछ रहे आपकी दादी कौन है? मैंने कहा, नकली रिश्ते नाम से शुरू होते हैं, असली मोहल्ले से। सेजल ने जोड़ा, आज शाम हमारी बैठकी उस लड़की के घर है जिसकी नानी वाली खुशबू लौटी थी। दोपहर में पोस्टर बना बैठी, घर नंबर 23, भीड़ नहीं, बारी। नीचे एक लाइन, जो अपनी माँ नानी की एक बात लिख कर लाए उसे अगली क्लास में जगह। बच्चों की तरह लोग छोटे कागजों पर बातें लिखते। चूल्हे की लकड़ी पहले उल्टी रखो, बेसन भूनते वक्त नमक आखिर में, दूध की मलाई से घी बनाना। मैंने हर कागज को माथा लगाया। यह हमारी पाठ्य पुस्तक थी। बैठकी शुरू हुई। रोहन को एक ईमेल आया। स्क्रीन दिखाया, सब्जेक्ट, अर्जेंट इंटरनल कंप्लायंस। सेंडर, legal.compliance एडिटिया मेल, छोटा। आपके नाम से जुड़े दादी और पाठशाला केस पर आज बोर्ड मीटिंग, रिकॉर्डिंग संलग्न, प्रोजेक्ट ग्रेनी क्लोन। सेजल ने देखा, आंटी, ये वही है जिसका हमें सबूत चाहिए था। मैंने फाइल पर उंगली रखी। प्ले दबाने ही वाली थी कि दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। बाहर खड़े थे 2 लोग, एक के हाथ में कैमरा, दूसरे में माइक। उनके पीछे काली गाड़ी। माइक वाला बोला, मीरा जी, लाइव हैं। क्या आप मानती हैं कि दादी की पाठशाला सिर्फ एक भावनात्मक छलावा है? सन्नाटा। मैंने अंदर बैठी भीड़ की तरफ देखा। कुर्सियों पर तह किए कागज, बच्चों की आंखें, बूढ़ी उंगलियां, फिर बाहर माइक की तरफ। मैंने कहा, भावना छलावा नहीं, चूल्हा है। और चूल्हा दूसरों के गैस से नहीं, अपने धैर्य से जलता है। अब आप बैठेंगे, चाय पिएंगे, फिर सवाल करेंगे। नहीं बैठेंगे तो भी हम बैठ के करेंगे। माइक वाला हक्का बक्का। पीछे से काली गाड़ी का दरवाजा खुला। उतरा वही आदमी, साथ में सीईओ। मीरा जी, बात अंदर करेंगे वरना बाहर। मैंने दरवाजा आधा खोला, आधा रोका। अंदर बैठ की चल रही है। हमारी शर्तें बाहर की नहीं, घर की होंगी। सीईओ ने हंट छोड़ी। तभी सेजल फुसफुसाई, आंटी, ऑडियो फाइल में बोर्ड रूम की आवाज साफ है।
ग्रेनी क्लोन स्क्रिप्ट, इमोशन एम्पलीफायर, लोकल दादियों को ऑन स्क्रीन प्रॉप। मैंने कहा, हम झगड़ा नहीं चाहते, खाना बनाना चाहते हैं। ये हमारी प्लेट है, दादी की पाठशाला। इसे कोई बैज नहीं, भरोसा संचालित करता है। अब सुनिए हमारी 3 डिशें। 1. आप दादी दादी की पाठशाला जैसे शब्दों के साथ कंटेंट बनाना बंद करेंगे। 2. हमारे नाम और कंटेंट पर दायर नोटिस और दावे आज से वापस। सार्वजनिक लिखित स्पष्टीकरण। 3. जो भी लोकल प्रशिक्षक आपके पास हमारे नाम से गए, उन्हें पेनल्टी फ्री बाहर निकलने दीजिए। सीईओ चुप रहा। मैंने कहा, दूध उबलने से पहले आंच धीमी होती है। आपके पास कल सुबह तक का समय। लिखित मेल और नोटिस की वापसी। गाड़ी मुड़ी। माइक वाला चुप। अंदर बैठकी से कोई ताली नहीं। लोग फिर से अपने कागजों पर लौट गए। कहानियां, नमक की चुटकियां, छोटे छोटे नियम। उस रात मैंने पहली माइक्रोग्रांट की घोषणा पोस्ट की। 5 मोहल्ले, 5 रसोइयां, 5,000 प्रति रसोई, गैस, बर्तन, 3 फ्री क्लास। कैप्शन, पहली रोटली भगवान की, पहली ग्रांट मोहल्ले की। अदिति ने कमेंट में दिल बनाया, फाउंडेशन साथ है। अगले घंटे 5 घरों से मैसेज, हमारी जगह छोटी पर दिल बड़ा। सुबह 9 बजे मेल कानूनी टीम से, ट्रेडमार्क नोटिस विड्रॉन। दादी पाठशाला पर कोई दावा नहीं। सार्वजनिक स्टेटमेंट। मैंने स्क्रीन पर उंगली फिराई। किसी भी रेसिपी में नमक अंत में डालते हैं ताकि स्वाद परतों में बैठ जाए। माधवी आई। कैमरे के सामने कोई जश्न नहीं, बस रिकॉर्ड किया। बैठकी में किसी बुजुर्ग की आवाज, किसी लड़की की हंसी, मेरे हाथों का आटा, रोहन का वाक्य। मां ने आज सिखाया कि धैर्य इंतजार नहीं, आंच है। रोहन ने कहा, मैं टीम में रहना चाहता हूं पर वेतन पर नहीं। मैंने कहा, 3 झूठ नहीं, शॉर्टकट नहीं, मेरी रसोई में किसी की इज्जत कम नहीं। वह सिर हिलाया। प्रीति आई, हाथ में थाली। आंटी, साइनिंग बोनस ठुकरा दिया। मैंने कहा, गुरु का बोनस शिष्य होते हैं। वह मुस्कुरा दी, तो मेरा बोनस आज बढ़ गया। शाम को कम्युनिटी हॉल, बैठकी बड़ी। ज्यादा कुर्सियां नहीं, ज्यादा हाथ। हर हाथ से नियम लिखवाए। दाल पकाते समय झाग मत फेंको, आटे को आराम दो, माफी गर्म नहीं ठंडी होनी चाहिए। दीवार बनी, कागजों की, ईंटों से सख्त। मैंने रोहन और सबके बीच छोटी घोषणा की, दादी की पाठशाला का सह संयोजक सेजल। रोहन ने हाथ जोड़कर कहा, मैं सीखने आया हूं, सिखाने नहीं। कमरे में गर्म लहर उठी, इंसाफ नहीं, संतुलन की। आखिरी मेल आदित्य की ओर से, ग्रेनी सेगमेंट बंद, लोकल रसोइयों के लिए ग्रांट सहयोग देंगे। मैंने लिखा, ब्रांड की नहीं, लोगों की साझेदारी चाहिए। शर्तें और प्रक्रियाएं सार्वजनिक रहेंगी। आर्या रात में खटखटाई, आंटी, आपने हमें सिर्फ नानकताई नहीं, एक तरीका वापस दिया। मैंने सिर सहलाया, तरीका याद रहे, रेसिपी भूल भी जाए तो चलेगा। अगली क्लास, गुड़ वाली नानकताई, गरीब की मिठास, अमीर का स्वाद। रात की आखिरी चाय। मैंने रोहन से कहा, ईमेल्स और ऑडियो फाइल में सील रहेंगे। भरोसा जीत लिया है, डर दिखाने की जरूरत नहीं। वह सिर हिलाया, मां, अब समझ गया हूं, धैर्य आग नहीं, आंच है। मैं हंसकर कहा, आंच को जानने वाली उंगलियां रसोई में पैदा नहीं होती, रिश्तों में बनती हैं। बत्ती धीमी, चम्मचों की खनक धीरे बोलने लगी। बाहर मोहल्ले की गली में एक एक कर दिए बुझ रहे थे। अंदर एक दिया लगातार जल रहा था। दादी की पाठशाला। ये कोई कंपनी नहीं, कोई युद्ध नहीं, यह घर है जहां रेसिपी पेट भरती है और कहानी दिल। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो शायद आपके पास भी एक छोटी सी कहानी है, नमक की, आंच की या किसी उंगली की गर्मी की। कमेंट में लिख दीजिए, अगली बैठकी उसी से शुरू करेंगे। और हाँ, अगर इस कहानी में आपको अपने घर की महक मिली तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और बताइए आप कहां से सुन रहे हैं। जरूर, मैं इसे लंबा, भावनात्मक और विस्तार से बढ़ा दूंगा ताकि दादी की पाठशाला की रसोई और बैठकी की गर्माहट महसूस हो सकता है कि आपकी एक छोटी सी शेयर, आपके एक शब्द या आपके हाथ की एक हल्की छुन से किसी और रसोई का पहला दिया जल उठे। हो सकता है कि कोई अनजान मोहल्ले की दादी, जो सालों से अपने पुराने चम्मच और कड़ाही में ही समय को संजो कर रखती थी, आज पहली बार अपने हाथों की गर्मी से बिस्किट की खुशबू फैलाए। आपके एक कमेंट, आपकी एक कहानी का छोटा सा टुकड़ा किसी बच्चे के मन में उत्साह की लहर पैदा करे
और उसके घर की छोटी सी रसोई में भी वही धैर्य, वही ध्यान, वही प्यार उतर आए। अगली बार जब हम गुड़ वाली नानकताई बनाएंगे, तब सिर्फ मीठा नहीं बिखरेगा, हर कौर में बैठकी की नई दीवार की याद छुपी होगी। दीवार जिसे हम कागज और इरादों से बनाते हैं, जो न केवल सीख देती है बल्कि हर हाथ को अपने भीतर समेट लेती है। वहां हर चुटकी नमक का अपना एक नियम होगा, हर धीरे चलती आंच की कहानी होगी और हर उंगली की छुअन में छुपा एक प्यार का संकेत। तब तक आप अपने घर की रसोई में आंच धीमी रखें। धीमी आंच पर ही खुशबू और स्वाद समय लेकर अपनेपन के साथ बनते हैं। और अपने दिल को गर्म रखें। दिल गर्म रखने का मतलब केवल प्रेम नहीं, बल्कि धैर्य, समझ और यादों के प्रति सम्मान भी है। जैसे दूध उबालने से पहले आंच धीमी रखनी पड़ती है ताकि वह फूटे नहीं, वैसे ही हर रिश्ते, हर कहानी, हर छोटी सी परत में गर्माहट चाहिए ताकि वह सही मायनों में पके और अपने भीतर के स्वाद और सुगंध को दुनिया तक पहुंचा सके। याद रखिए, दादी की पाठशाला केवल रेसिपी नहीं है, यह उन यादों का संगम है, उन कहानियों का संग्रह है जो हमारे हाथों और दिलों के बीच पनपते हैं। हर छोटी गलती, हर मुस्कान, हर उंगली की गर्मी एक नई रोटली की तरह है, बाहर से टूटती नहीं, भीतर से जोड़ती है। इसीलिए अगली बार जब हम मिलेंगे गुड़ वाली नानकताई और बैठकी की नई दीवार के साथ, तब तक आप अपने घर की रसोई में धैर्य और प्यार की आंच धीमी रखें और अपने दिल को गर्म, खुला और तैयार रखें, क्योंकि हर दीवार, हर बैठकी, हर रोटली और हर कहानी उस आग से पकेगी जो सिर्फ समय, प्यार और भरोसे से जलती है।